वांग लिन पहले ही तीसरे चरण की झलक देख चुका था, इसलिए जब शेन गोंगहू ने अपनी लाइटनिंग शक्ति दिखाई, उसकी कमी तुरंत स्पष्ट हो गई। पिछली घटना से आगे, जब झान कोंगलिए ने उसे उकसाया, शेन गोंगहू ने बिल्कुल भी संकोच नहीं किया। उसने दाहिना हाथ उठाया और गहरी गर्जना के साथ सीधे युद्ध की चुनौती दे दी। क्षण भर में उसके शरीर की मूल शक्ति उफान पर आ गई और आकाशीय बिजली को आकर्षित करने लगी। एक दिव्य ड्रैगन जैसी बिजली शून्य से उतर पड़ी। इस बार उसने अपनी पूरी शक्ति दिखाई, क्योंकि वांग लिन देख रहा था। एक गर्जना के साथ शेन गोंगहू ने हाथ नीचे दबाया। बिजली तुरंत स्वर्गीय शक्ति बनकर भयंकर वेग से नीचे गिरी। झांग कोंगलिए का चेहरा बदल गया। उसने तुरंत हस्त मुद्राएं बनाई और उसके पैरों के नीचे की लकड़ी की तलवार तेजी से निकलकर बिजली से टकराई। भयंकर विस्फोट हुआ। बिजली टूट गई। लकड़ी की तलवार पीछे धकेल दी गई। वांग लिन की आंखें हल्की चमकी। जो कुछ अभी हुआ वो सब उसने स्पष्ट देखा। पहले ऐसी शक्तियों से उसे सावधान रहना पड़ता, लेकिन अब वो उनकी कमजोरी देख सकता था। शेन गोंगहू की बिजली अपूर्ण थी। वांग लिन ने पहले ही तीसरे चरण को छुआ था। जब वो लाइटनिंग क्षेत्र के आंतरिक भाग में गया था, उस धुंधली अवस्था में उसने बिजली के नियमों को भी छुआ था। अब इस तकनीक को देखकर उसकी कमी स्पष्ट थी। वांग लिन ने शांत स्वर में कहा, शेन गोंगहू, तुम्हारी बिजली में शक्ति है, पर आत्मा नहीं। तुम्हारा दाव हृदय बिजली से जुड़ा है, पर गहराई पर्याप्त नहीं। उसके भीतर वास्तविक मूल नहीं है। शेन गोंगहू का शरीर कांप उठा। ये शब्द वो पहले भी सुन चुका था। लाइटनिंग अमर सभा के बुजुर्गों ने भी यही कहा था। वो तुरंत झुक गया। स्वामी, कृपया मार्गदर्शन दें। केवल वही नहीं, दूर खड़ा झान कोंगलिया भी हिल गया, क्योंकि यही समस्या उसके भीतर भी थी। उनके बुजुर्गों ने कहा था कि यह मार्ग स्वयं समझना होगा। इसे शब्दों में नहीं बताया जा सकता, क्योंकि वे भी तीसरे चरण का मार्ग नहीं जानते। वातावरण अचानक बदल गया। कुछ क्षण पहले दोनों मृत्यु तक लड़ने को तैयार थे। अब दोनों एक साथ रुक गए और वांग लिन की ओर देखने लगे। वांग लिन ने हाथ उठाया और सामने एक रेखा खींची। एक लाइटनिंग किरण प्रकट हुई और उसकी हथेली में आ गिरी। उसका हाथ हल्का कांपा। बिजली बिखर गई और केवल एक हल्की चमक बची। समझे? वांग लिन ने धीरे से कहा, मूल में लौटो। शेन गोंगहू का शरीर उत्तेजना से कांप उठा। वो तुरंत घुटनों के बल बैठ गया और गहराई से झुक गया। उसके मन में मानो बिजली गिरी। सब कुछ स्पष्ट हो गया, जैसे एक पतली परत टूट गई हो। झान कोंगलिया भी स्तब्ध रह गए। वो तुरंत सम्मान से झुका। वयोवृद्ध, मैं आपके यहां होने से अनजान था। मैंने अपराध किया, कृपया क्षमा करें। मैं अभी चला जाता हूं। जाने से पहले उसने शेन गोंगहू को देखा। अब उसे समझ आया, इतना अहंकारी व्यक्ति भी क्यों किसी के अधीन हो सकता है। जाने से पहले उसने कहा, भाई शेन गोंग, मुझे लाइटनिंग अमर सभा से आदेश मिला है। भविष्य में हम दोनों दूत बनेंगे। विदा। वो तुरंत चला गया। उसके जाने के बाद वांग लिन ने पूछा, यह आदेश क्या है? शेन गोंगहू ने उत्तर दिया, यह लाइटनिंग अमर सभा का बुलावा है। जिन्हें दूत बनने के लिए चुना जाता है, उन्हें यह दिया जाता है। अमर लोक खुलने से 3 महीने पहले दूतों की पुनर्संरचना होती है। यदि स्थान खाली हो तो चयन किया जाता है, झान कोंगलिए की शक्ति के साथ। उसका चयन होना लगभग निश्चित है। वांग लिन ने सिर हिलाया, फिर आंखें बंद कर ली और साधना जारी रखी। बिजली को शरीर में समाहित करते हुए, उसे मूल शक्ति में बदलते हुए समय धीरे धीरे बीता। 8 वर्ष पलक झपकते ही गुजर गए। पहले के 2 वर्षों को जोड़कर कुल 10 वर्ष बीत चुके थे। वांग लिन के शरीर की मूल शक्ति स्थिर हो गई। उसका मूल आत्मा पूर्ण अवस्था में पहुंच गया। वो अब और शक्ति ग्रहण नहीं कर सकता था। वो समझ गया, उसकी साधना अभी पर्याप्त नहीं है। 3 वर्ष पहले शेन गोंगहू को कोई ले गया था। वो व्यक्ति सम्मानपूर्ण था, लेकिन वांग लिन को भीतर से अजीब सा एहसास हुआ, कुछ ठीक नहीं था। वांग लिन खड़ा हुआ।
वो लाइटनिंग पशु की पीठ पर चढ़ा और एक बिजली की किरण बनकर वहां से चला गया। 20 वर्ष बाद उसे लाइटनिंग अमरलोक में जाना ही होगा, लेकिन अभी उसे एक गुप्त स्थान चाहिए जहां वो साधना जारी रख सके। साथ ही स्वर्ग विरोधी मोती में परिवर्तन हो चुका था। अब उसे 5 तत्वों की शक्ति की आवश्यकता नहीं थी। तो फिर उसे क्या चाहिए? मांग लीन गहरे विचार में डूब गया। मोती अब यिन और यांग में विभाजित हो चुका था, पर दोनों एक नहीं हो रहे थे। ये उसे उलझन में डाल रहा था। कुछ समय बाद उसने एक जेड पट्टी निकाली। ये लुओतियान दक्षिण क्षेत्र का नक्शा था जो शेन गोंगहू ने छोड़ा था। 20 वर्ष उसे लाइटनिंग अमर ऊर्जा प्राप्त करने की तैयारी करनी थी। कई दिव्य शक्तियों को भी सुधारना था, विशेष रूप से पीली नदी का दाव, जिसके लिए अपार घृणा की आवश्यकता थी। उसे इसे तेजी से इकट्ठा करना था। साथ ही उसे अपना एक साधना ग्रह चाहिए था। वांग लीन की आंखें चमकी। उसने आगे एक वीरान ग्रह देखा। वहां अभी भी कुछ आध्यात्मिक ऊर्जा थी और कुछ सामान्य लोग भी रहते थे। उसने इसे चुना क्योंकि ये उसे सुजाकू ग्रह की याद दिलाता था। उसी समय उसकी भंडारण थैली कांपी। अमर तलवार से एक चेतना तरंग निकली। उसमें प्राचीन घृणा भरी थी। एक उन्मत्त आवाज गूंजी। आखिरकार मैं सफल हो गया। आज से मैं सच्चा तलवार आत्मा हूं। छोटे वांगलिन, जल्दी मुझे बाहर निकालो। वांगलिन ने नीचे देखा और जोर से थैली पर प्रहार किया। क्षण भर में हुलीगुओं की आवाज दब गई, यहां तक कि उसकी घृणा भी बंद हो गई। फिर भी वो चिल्लाता रहा, तुम नहीं समझते, मैं अब पहले जैसा नहीं हूं। मैंने प्राचीन शक्ति प्राप्त कर ली है। इसके पहले कि वो पूरी बात कह पाता, वांग लीन ने फिर से प्रहार किया। पूर्ण मौन। वांग लीन ने कुछ नहीं कहा। वो सीधे आगे बढ़ गया, उस वीरान ग्रह की ओर। ग्रह का वायुमंडल पतला था। वो सीधे उसमें प्रवेश कर गए। ऊपर खड़े होकर उसने नीचे देखा। उसकी आंखों में स्मृति की झलक आई। ये ग्रह बहुत समान था, आकार में नहीं बल्कि अनुभूति में। उसकी दिव्य चेतना पूरे ग्रह में फैल गई। यहां भी साधक थे, लेकिन सबसे शक्तिशाली भी केवल नासेंट सोल स्तर पर था। कुछ क्षण के मौन के बाद वांग लीन ने निर्णय लिया, मुझे छिपा नहीं, सीधे ग्रह की सबसे शक्तिशाली आध्यात्मिक धारा की ओर बढ़ गया।